गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमारी सामाजिक विज्ञान की क्लास का समय हो चुका है। तो हमने क्लास भी प्रारंभ कर दी है और आज हम देखने का प्रयास करेंगे बच्चों। आज की कक्षा में हम देखने का प्रयास करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी हैं, अर्थात दक्षिण भारत की नदियां कौन कौन सी हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। इससे पहले दो वीडियो में हमने हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा उनकी सहायक नदियों के बारे में बात की, चाहे वो सिंधु नदी हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा नदी हो। इन सभी नदियों के बारे में या इनकी जो प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से आपसे चर्चा की और एक एक को बड़े अच्छे तरीके से हमने समझने का प्रयास किया। आज के वीडियो में हम हिमालय की नदियों को न पढ़कर आज प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ेंगे, अर्थात दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे। कौन कौन सी नदियां दक्षिण भारत में बहती हैं या कौन कौन सी नदियां दक्षिण भारत में नहीं बहती हैं। आपको पता है, भारत की जितनी भी नदियां हैं या तो वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं या फिर वो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो ऐसे भी हमें याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं या अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। ये सभी बातें इस चैप्टर के जरिए से आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, डाउट दूर हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल सर, नमस्कार, गुड आफ्टरनून ऋतिक पाल, गुड आफ्टरनून। सर आइए, आपका इंतजार था। अच्छा, हमारा इंतजार तो भारत के सभी राज्यों के लोग कर रहे हैं, पुलिस नहीं कर रही, लोग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य मौर्य सर, मोदी कुछ बोल रहे हैं आज बनारस में। बेटा मोदी का काम है बोलना, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बोलने के लिए ही तो चुना है, बोलने दो उनको, क्या है। जल्दी से आ जाइए। जय महाकाल, बिल्कुल बेटा, जय महाकाल। हाँ बेटा, इतिहास भी पढ़ाएंगे हम, इतिहास भी पढ़ाएंगे, भूगोल भी पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान में सब कुछ पढ़ाएंगे। आप आइए तो सही, रेगुलर क्लास देखिए तो सही। मनोज कुमार चौरसिया, गुड आफ्टरनून। शिवांगी, गुड आफ्टरनून सर, बिल्कुल बिल्कुल, जय महाकाल, नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो आप रेडी हो क्लास के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर मैं अपनी जो क्लास है उसे प्रारंभ करता हूं और देखने का प्रयास करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है। सर कक्षा 9 का सामाजिक साइंस चैप्टर क्या है? ये जियोग्राफी है। हाँ बेटा, ये जियोग्राफी है, भूगोल ही है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। जल्दी से आ जाइए। मेरी समझ में नहीं आ रहा बच्चे हैं कहां। पिछली क्लास में भी बच्चे गायब हो गए, आज भी बच्चे गायब हो गए, पता नहीं कहां जा रहे हैं बच्चे। क्या मोदी के भाषण सुनने चले गए? क्यों? हाँ चलिए, तो रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं क्लास लेने के लिए। तो बेटा आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। क्या देखेंगे? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है ये चैप्टर बच्चों को कठिन लगता होगा, इसलिए बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। हाँ वास्तव में ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, बच्चों को थोड़ा ये चैप्टर हार्ड लगता है, इसलिए कम बच्चे इसको पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन हार्ड है तो क्या हुआ, हमें सीखना तो पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रशांत पटेल, बिल्कुल नमस्ते बेटा, नमस्ते। बिल्कुल, चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र यानी कि दक्षिण भारत की नदियां प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहलाती हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। कहने का मतलब क्या है, जो हिमालय नदी तंत्र है या जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, अगर इसकी तुलना करें, हमने पहले भी आपको तुलना करके बताया था कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं ये 12मासी नदियां होती हैं। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो क्या है, अधिकतर लंबी होती हैं। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करूं तो ये हिमालय नदियों से पुरानी नदियां हैं। हिमालय की जो नदियां हैं वो नई हैं, लेकिन ये जो नदियां हैं प्रायद्वीप भारत की, ये हिमालय की नदियों से पुरानी हैं। साथ ही साथ यह नदियां 12मासी नहीं रहती हैं, साथ ही साथ यह नदियां हिमालय की नदियों से लंबाई में भी छोटी होती हैं। इसका जिक्र हम इससे पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं कि प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय से निकलने वाली नदियों के बीच में क्या अंतर होता है।
सर मैप बताओ ना प्लीज। हाँ अभी मैप बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे मैप, चिंता ना कीजिए, बिल्कुल मैप बताएंगे। चलिए, प्रायद्वीप नदियों के अपवाह तंत्र में कौन कौन सी हैं? नर्मदा नदी है हमारी, ताप्ती नदी है हमारी, माही नदी है हमारी, गोदावरी नदी है हमारी, कृष्णा नदी है हमारी, कावेरी नदी है हमारी, महानदियां। ये सभी नदियां बेटा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहलाती हैं। ये देख लीजिए, ये सभी नदियां क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इनको हम विस्तार से एक एक को काफी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसमें से ध्यान रखिएगा, इनमें से अरब सागर में नर्मदा जाके गिरती है, ताप्ती जाके गिरती है, माही जाके गिरती है। ये तीन नदियां ऐसी हैं जो आपको अरब सागर में गिरती हुई दिखाई देंगी। बाद बाकी की जो नदियां हैं दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रायद्वीप नदी तंत्र में जितनी भी नदियां हैं उनमें से जो तीन नदियां हैं, नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, माही, ये कहां पर गिरती हैं? अरब सागर में। और बाद बाकी जितनी नदियां बसती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। अभी मैप के जरिए से आपको हम बताएंगे। हाँ बेटा पीडीएफ भी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक, चलिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती हैं? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। चलिए मैप के जरिए से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए मेरे लाल और लालियो, जल्दी से आ जाइए। कितना खूबसूरत मैप है ये। मैप इतना खूबसूरत है कि इसके बहुत से लोग बात क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से आ जाइए। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, जल्दी से आ जाइए। मैप में हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले समझिए मेरे लाल और लालियो, ये क्या है? अरब सागर। मेरे लाल और लालियो ये क्या है? अरब सागर। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। अभी मैं बोल रहा था ना कि ये अरब सागर में जाके गिरेगी या ये बंगाल की खाड़ी में, तो कैसे गिरेगी जरा देखने का प्रयास करते हैं हम। देखिए ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन सी? कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है या गुजरती है। अब देखिए यहां पर आप देख पाओगे, अभी मैं एक एक को समझाऊंगा अच्छे तरीके से। देखिए ये है आपकी यहां से माही नदी, अभी समझाऊंगा, थोड़ा देख लीजिए। ये है नर्मदा नदी और ये है ताप्ती नदी। यानी जहां जहां मैं पॉइंट लगा रहा हूं ये वाले, जहां जहां मैं पॉइंट लगा रहा हूं ये वाले, ये वो नदियां हैं बेटा जो आप देख रहे हो मैप की सहायता से कहां पर जाके गिर रही हैं, कहां पर जाके गिर रही हैं, आप देख सकते हो। ये गिर रही हैं बेटा अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में। देख लीजिए, मैप के जरिए से भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। ये कहां पर आके गिरी? अरब सागर में। ये अपना पानी छोड़ देती हैं। कौन सी? नर्मदा, ताप्ती और माही। हाँ अंशिका शुक्ला, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सर मैप को बड़ा कीजिए बेटा, इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। सर गाजीपुर से हूं। हाँ बेटा गाजीपुर, बलिया, ये सब मैंने सुना है यूपी में। गुड आफ्टरनून प्रदीप कुमार, गुड आफ्टरनून। देखिए तो सबसे पहले हमने कौन सी बात की कि जो हमारी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर कहां है? ये रहा। बंगाल की खाड़ी कहां है? ये रही। हमारी जो तीन नदियां माही, नर्मदा, ताप्ती, ये तीन नदियां कहां आके गिरेंगी? ये तीन नदियां कहीं ना कहीं आके अरब सागर में अपना पानी छोड़ती हैं। ये ध्यान रखिए तीनों के बारे में। हाँ इतिहास भी पढ़ाएंगे बेटा, ठीक। उसके बाद देखोगे, अभी बताऊंगा मैप के जरिए से थोड़ा समझा देता हूं, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा। ये हुई आपकी जो बंगाल अरब सागर में गिर जाती हैं। बाद बाकी जितनी भी नदियां हैं, ये जितनी भी नदियां हैं सबकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। सबकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। चाहे वो गोदावरी हो, ये रही आपकी गोदावरी, चाहे वो कृष्णा हो, ये रही आपकी कृष्णा, या आपकी कावेरी हो, ये सभी कहां पर अपना पानी छोड़ेंगी? बंगाल की खाड़ी में। ये भीमा वगैरह ये क्या है? इनकी सहायक नदियां हैं। पैनगंगा, प्रायता, इंद्रावती, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अभी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो प्रारंभ करते हैं एक एक नदी के बारे में। थोड़ा आप समझ चुके होंगे कि अरब सागर में अपना पानी कैसे छोड़ेंगी या बंगाल की खाड़ी में अपना पानी कैसे गिराएंगी। ये सभी नदियां क्या करेंगी? बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ देंगी। ये सभी नदियां क्या करेंगी? बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ देंगी, सिवाय इन तीन नदियों के। ये ध्यान रख लेना, तीन नदियों के। ये इधर महानदी ये रही आपकी,
इसकी एक सहायक नदी है तेल वगैरह। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, नर्मदा नदी कौन सी, सबसे पहले देखेंगे हम नर्मदा नदी के बारे में। ये काफी महत्वपूर्ण नदी है, बिल्कुल याद कर लीजिए आप इसको, नर्मदा नदी। जो बच्चा मध्य प्रदेश से होगा या जो बच्चा मध्य प्रदेश से नहीं है वो इसकी वैल्यू समझ सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर गंगा नदी की जितनी वैल्यू है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की उतनी ही वैल्यू है। यानी कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति अपने पाप धुलने के लिए गंगा नहाने जाता है, सोचता है कि मेरे पाप धुल जाएंगे या गंगा में डुबकी लगाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसे ही मध्य प्रदेश के लोग भी अपने पाप धोने के लिए या अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए नर्मदा नदी को महत्व देते हैं। ठीक, चलिए, हाँ बिल्कुल, न्यूटन यादव भी जुड़ चुके हैं। बेटा कहाँ रह रहे हो आजकल न्यूटन यादव, क्या चुनाव लड़ने वाले हो? चलिए, ये कहां से निकलती है इसको देखने का प्रयास करते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है। ध्यान रखना, कहां से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये निकलती है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात है ये, आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत या नर्मदा नदी कहां से निकलती है, तो आप बताओगे अमरकंटक से, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर अरब सागर में गिर जाती है। जरा देखना मेरे लाल और लालियो मैप में, जरा देखना मेरे लाल और लालियो, ये यहाँ पर अमरकंटक है। अमरकंटक से निकली आपकी नर्मदा, ये निकलती हुई ये जा रही है नर्मदा, और ये यहाँ पर अरब सागर में आके गिर जाती है, या अरब सागर में अपना जाके पानी छोड़ देती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, लंबाई 1312 किलोमीटर, कहां पर जाके अपना गिरती है, पानी गिर देती है, अरब सागर में। पहला पॉइंट यहां से आप ध्यान रख सकते हो। कौन सी नदी उल्टी चलती है? आयुष मंडल, यही नदियां तो हैं जो उल्टी चलती हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये उल्टी जा रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। ठीक, चलिए, तो पहली नदी हुई हमारी नर्मदा नदी। चलिए दूसरी के बारे में बात करते हैं। दूसरी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। दूसरी नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है बेटा, बैतूल जिला, वहां पर सतपुड़ा पहाड़ियां हैं। जरा देखिए मैप में, सतपुड़ा पहाड़ियां कहां पर हैं? सतपुड़ा पहाड़ियां कहां पर हैं? ये रही सतपुड़ा पहाड़ियां, यहां से ये बैतूल जिला है, सतपुड़ा पहाड़ियों से ये निकलती हुई आपको दिखाई देगी। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुई अरब सागर में जाके मिल जाती है। गुजरात में बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है, और लास्ट में जाके कहां पर ये गिर जाती है मेरे लाल और लालियो? अरब सागर में। कहां पर? अरब सागर में। देख सकते हो आप, ये रही, ये मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र गुजरात में होते हुए यहां पर निकल जाएगी। सर अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। क्या करोगे बेटा मोबाइल नंबर? शिवानी, रमन, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बेटा पढ़ लीजिए, मोबाइल नंबर मत मांगिए, मैं कोई लड़की नहीं हूं जो मेरा मोबाइल नंबर लेके मुझे तंग करोगे आप। ठीक, चलिए, तो हमारी कौन सी हुई? नर्मदा हुई, ताप्ती हुई। अगली देखते हैं, माही नदी। माही नदी कौन सी? माही नदी। देखिए, यह मध्य प्रदेश के जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहां से? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। पर्वत वाला चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ा देंगे हम आपको। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर से लगी हुई है, बाद में इसका जल अरब सागर में ही गिर जाता है। ये चलो बात हुई आपकी कौन सी? इसकी। अब देखिएगा, इसको देखते हैं मैप में। ये रही हमारी माही नदी। ये क्या है? विंध्याचल पर्वत है ये वाला, और ये वाला सतपुड़ा पर्वत है। यहां से निकलेगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये अपना पानी छोड़ेगी।
इसकी एक विशेषता है, इस नदी की एक विशेषता है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की एकमात्र यही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। आप देख सकते हो मैप में, आप देख सकते हो मैप में जो माही नदी है, देखो ये क्या है आपकी कर्क रेखा, ये क्या है आपकी कर्क रेखा, और कर्क रेखा को माही नदी कितनी बार काटती है? 2 बार। अब देखिए, एक बार यहां पर काट दिया, एक बार यहां पर काट दिया, यानी भारत की जितनी भी नदियां हैं उनमें माही नदी ही एक ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ओके सर, गलती हो गई गुरुजी, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूं, अरे मुझे भी हक है हंसी मजाक करने का। क्या करोगे बेटा नंबर लेके? नंबर एक ही नंबर है हमारी टीम का, उससे संपर्क कर सकते हो आप। कौन सी रेखा है सर? कर्क रेखा मेरे लाल, कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में पढ़ा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। उसी कर्क रेखा को जो माही नदी है 2 बार काटने का काम करती है। एक भारत में यही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। मेरे ख्याल से ये बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। निकलती कहां से है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। चलिए आगे चलते हैं। अब इन 3 नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं जो अपना पानी कहां पर छोड़ती हैं? अरब सागर में। ये 3 ही नदियां हैं भारत में जो अपना पानी अरब सागर में छोड़ती हैं। एक और है, वो हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी थी। कौन सी थी? सिंधु नदी। लेकिन यहां पर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं, तो 3 नदियां हैं जो अपना पानी कहां पर छोड़ती हैं? अपना पानी छोड़ती हैं अरब सागर में। साथ ही साथ ये उल्टी बहने का काम करती हैं, उल्टी बहती हैं ये नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहेंगी, पश्चिम से पूरब की ओर बहेंगी। जरा मैप में देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ये पश्चिम है आपका। ये कौन सी दिशा है मेरे लाल और लालियो? पश्चिम। और ये कौन सी दिशा है? पूर्व। अब यहां पर आप देखोगे प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहेंगी, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से इनकी डायरेक्शन होती है बहने की, यानी ऐसे करके यहां पानी इनका गिर जाएगा। लेकिन ये 3 नदियां हैं जो उल्टी बहने का काम करती हैं। इनकी डायरेक्शन क्या है? ऐसी है। इनकी डायरेक्शन क्या है? ऐसी है। कहां गई? ये रही। यानी कहने का मतलब ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं हमारी तीनों की तीनों नदियां। सर स्क्रीन बड़ा कीजिए। बेटा स्क्रीन इससे ज्यादा बड़ा हो नहीं पाएगा, पीपीटी लगी हुई है, पीडीएफ वगैरह होता तो हो सकता था। हाँ सिंधु नदी, बहुत अच्छे, सिंधु नदी। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि ये उल्टी क्यों बहती हैं, क्योंकि यहां पर जो ये तीन नदियों को छोड़कर सभी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहने का काम करती हैं, इन 3 नदियों को छोड़कर। चलिए आगे चलते हैं। माही नदी हो गई। अब आते हैं बहुत ही खतरनाक जबरदस्त नदी के बारे में, गोदावरी नदी। किसके बारे में? गोदावरी। आपने सुना होगा गोदावरी नदी के बारे में। चलिए देखते हैं गोदावरी नदी की क्या खासियत है। ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ओ माय गॉड, कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा कि दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं, उन सब में सबसे बड़ी नदी है हमारी गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, अर्थात 1465 किलोमीटर। क्या सर हमें सभी नदियों की लंबाई याद करनी है? बिल्कुल नहीं करनी। गोदावरी की याद कर लीजिए, नर्मदा की याद कर लीजिए, और गंगा की याद कर लीजिए, और किसी की याद मत रखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं जो प्रमुख नदियां हैं उनकी ही आप लंबाई याद रख सकते हो। अब देखते हैं बेटा ये निकलती कहां से है, यानी उद्गम का मतलब होता है जहां से निकलती है। नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। ये बेटा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य सुना होगा, वहां पर नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियां हैं। थोड़ा ये मिस्टाइप हो गया है, यहां से निकलती है। और कहां पर अपनी ये गिरती है, पानी अपना कहां छोड़ देती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर छोड़ देती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है।
सर यमुना रिवर कितनी गहरी है? ओ माय गॉड, ये कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हो। अब मैं अपना इंची टेप ले जाऊंगा और यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा, जब नाप के लेके आऊंगा पानी कितना है। हाँ, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। वेरी गुड। ठीक, चलिए। ठीक, तो ये कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। जरा मैप के जरिए से इसको देख सकते हैं हम लोग। किसके जरिए से? मैप के जरिए से देख सकते हैं। देखिए मेरे लाल और लालियों, मैप के जरिए से दिखाता हूं कहां पर है हमारी गोदावरी माँ। ये रही, ये नासिक जिला है। यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, ये रही। अब देखिए गोदावरी नदी की लोकेशन दिखाते हैं हम। यहां से बहती है, ये मीटर क्यों रहा है बार बार। ये रही हमारी गोदावरी नदी, देखो ये जा रही है गोदावरी माँ, ये निकलती हुई जा रही है हमारी गोदावरी माँ, और बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ देती हैं। कौन सी? गोदावरी। अब देखिए गोदावरी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे कि पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता। ये क्या है, आप इनको याद रख सकते हो अगर याद रखना चाहो तो। पेनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती, जब आप आईएएस या पीसीएस की परीक्षा दोगे तब ये आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है या गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ये तीनों नदियां क्या है बेटा? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। सहायक मतलब समझते हो, जो अपना पानी जो मेन नदी होती है उसमें जाके छोड़ देती है, मिल जाती है। नदी को किस यंत्र से मापा जाता है? अब बेटा नदी को नहीं नापा जाता, कोई ऐसा यंत्र नहीं है जो नदी को नाप दे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये क्या है बेटा? हमारी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। याद रखना चाहो नॉलेज के लिए रख सकते हो, अगर नहीं भी रखना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना गोदावरी के बारे में आप याद रखना। क्या खासियत है गोदावरी की? ये प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं उन सब में सबसे बड़ी है। क्या है? सब नदियों में सबसे बड़ी नदी है हमारी गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। और यदि मैं बेटा आपसे पूछूं, मेरे लाल और लालियों, आपसे पूछूं पूरे भारत में उत्तर दक्षिण पश्चिम सब में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जरा कमेंट करके देना। कमेंट करके आंसर बताना मुझे कि पूरे भारत की, चाहे वो दक्षिण हो, प्रायद्वीपीय हो, उत्तर हो, पश्चिम हो, पूर्व हो, पूरा भारत जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, जरा बताना मेरे लाल और लालियों। बताइए जल्दी से बताइए। ये तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, मैंने मान लिया, ठीक है। जितनी भी यहां नदियां मैंने दिखाई हैं उन सब में, लेकिन ये तो प्रायद्वीपीय भारत है। पूरा भारत कहां है? पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करते रहिए जल्दी से। कल ही मैंने उस दिन बताया था, कितने अच्छे से बताया था, बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको लिखाए भी थे कि इनको एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में आप याद कर सकते हो। बेटा नदी को नहीं मापा जाता, नदी के पानी के बहाव को मापा जाता है क्यूसेक में। बताइए बेटा जल्दी से बताइए, पूरे भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी बताइए। अरे सुनील प्रजापति, नील निवर कहां, नील नदी कहां भारत में बहती है? बेटा मुझे लगता है कि शायद भारत को आप अफ्रीका महाद्वीप समझने लगे हो। कितनी गलत बात है। मेरे कहने का मतलब भारत की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी है हमारी राष्ट्रीय नदी। कौन सी? राष्ट्रीय नदी भी है वो, साथ ही साथ में उसको एक दर्जा और मिला है राष्ट्रीय नदी का। अब आप तो समझ चुके होंगे कि सर कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? गंगा नदी की बारे में बात कर रहे हैं, गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए यहीं से फिर मैं एक बना देता हूं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? जल्दी से बताइए। मैंने उस दिन आपको ये सारे पॉइंट लिखाए थे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। भारत की सबसे चौड़ी नदी,
भारत की सबसे चौड़ी नदी बताइए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, जल्दी से बताइए। हाँ, गंगा नदी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे दूसरा है, भारत की सबसे चौड़ाई में नदी ऐसी कौन सी है जो भारत में सबसे बड़ी है, जिसकी चौड़ाई ज्यादा है, यानी एक छोर से लेकर दूसरा छोर बड़ा होता है, चौड़ाई नापते हैं ना ऐसे करके। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसकी चौड़ाई भारत में सबसे ज्यादा है, या भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे चौड़ी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, वेरी गुड, मनोज कुमार चौरसिया का सही आंसर आया, ब्रह्मपुत्र नदी। बिल्कुल बिल्कुल, आईपीएस नहीं पता, अरे मेरे लाल, मुझे लगता है तुम्हें तो अब मंगल ग्रह पर जाने की आवश्यकता है। लगता है मुझे कि मैं तुम्हें एलियंस के साथ मंगल ग्रह पर भेज ही दूं, इस पृथ्वी ग्रह पर आपका कोई काम नहीं है। मुझे लगता है यहां पर आप बोझ बने हुए हो। जल्दी से अपना बैग लगाइए, पैकिंग कीजिए और तैयार हो जाइए। एक वायुयान आता होगा, उसमें आपको बैठा के मैं मंगल ग्रह पर अवश्य भेजूंगा। पृथ्वी ग्रह पर आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, जब इतनी छोटी छोटी बातों को आप नहीं बता पा रहे हो। हाँ, वेरी गुड, यमुना नहीं बेटा, यमुना नहीं, ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। चलिए, ब्रह्मपुत्र के बारे में कितने फैक्ट हैं हम कल ही बता चुके हैं, उस दिन बता चुके हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब असम राज्य में प्रवेश करती है, तब इस नदी को हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र इसका जो नामकरण है असम राज्य में आकर होता है। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, उससे पहले जब तिब्बत में बहती है तो सांगपो। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में जाती है, कहां पर जाती है? बांग्लादेश में जाती है, तो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। यमुना नहीं, जमुना, ध्यान रखिए। यमुना मत समझ लेना कि सर यमुना तो हमारी सहायक नदी है गंगा की, जमुना की बात कर रहा हूं। ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। तब ये गंगा से जाके मिलती है, गंगा नदी की धारा से जाके मिलती है, तब इसको बोलते हैं हम मेघना। गंगा और जमुना की संयुक्त धारा को मेघना बोला जाता है बांग्लादेश में। ये ध्यान रखना, ये एक ऐसी नदी है जिसके कई नाम हैं। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, लाइक कर दिया, बिल्कुल। चलिए, अब मेरा अगला प्रश्न, ये तो भारत के संदर्भ में हुआ। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। अब मैं पूरी पृथ्वी की नदियों के बारे में बात करूंगा। इस पृथ्वी पर जितनी भी नदियां हैं, उनमें बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। मैं ये बातों को उस दिन भी आपको समझा चुका हूं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। लेकिन जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, तो आज फिर सुन लीजिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। विश्व की, हाँ बिल्कुल, चंद्रवीर सिंह हमारे विद्यार्थी आ चुके हैं। नील नदी, वेरी गुड, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अब मुझे बताइए, नील नदी कौन से महाद्वीप में बहती है? 7 महाद्वीप हैं आपके पास, उनमें से नाम बताइए कि नील नदी कौन से महाद्वीप में बहती है। क्या एशिया में बहती है? क्या अफ्रीका महाद्वीप में बहती है? क्या यूरोप महाद्वीप में बहती है? क्या उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, दक्षिण अमेरिका में? कौन सा महाद्वीप है? जल्दी से बताइए। हाँ, वेरी गुड, आईपीएस, बिल्कुल, अब की बार तो आपने सही जवाब दे दिया। हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी बहती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। चलिए, एक प्रश्न और आपसे यहां बनता है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये तो लंबी की बात हुई, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, इसको बताने का काम कीजिएगा आप। एशिया में नहीं बेटा, एशिया में नहीं, अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी बहती है, जिसको अंधा महाद्वीप भी बोलते हैं हम लोग। अफ्रीका महाद्वीप के लोग काले काले होते हैं। देखा, केन्या जिम्बाब्वे जब मैच खेलती थी तो बड़ा खतरनाक खतरनाक चेहरा होता था उनका। हाँ, अफ्रीका में है नील नदी, बिल्कुल अफ्रीका में है, बिल्कुल। चलिए, अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो सबसे चौड़ी नदी है कौन सी? विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। देखिए बच्चों, ये आपके प्रश्न तो है ही आपके एग्जाम से रिलेटेड, जीके के प्रश्न भी हैं।
आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बेटा क्या पढ़ रहे हो, भूगोल। भूगोल में क्या, नदियों के बारे में भारत की। तो अच्छा जरा 2-4 प्रश्न बताओ हमारे, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी। इतना तो बेसिक है, सबको पता होना चाहिए, तो आपको भी पता होना चाहिए, भूगोल के बच्चे हो। विश्व की सबसे चौड़ी, विश्व की सबसे चौड़ी बताइए जल्दी से, विश्व की सबसे चौड़ी कौन सी है? मेरा लाल और लाली कोई बता सकता है? हाँ, अमेजन नदी। वेरी गुड वेरी गुड, अमेजन नदी, बहुत अच्छे। अमेजन नदी जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी जानी जाती है। अगर भारत की बात करूं, ओनली भारत की बात करूं मैं, तो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। और यदि मैं आपसे पूछूं, भारत में भी यह पूछूं कि मेरे लाल और लालियों, भारत में प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं, प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं, यानी इतने क्षेत्र की बात करूं मैं, इतने क्षेत्र की बात करूं, इतने क्षेत्र की बात करूं जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर मैं प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की बात करूं, तो इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? जरा इसका आंसर देना। हाँ बिल्कुल, अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखने को हमें मिलती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे बेटा नर्मदा नहीं, आयुष मंडल, कितनी गंदी गंदी बातें करते हो। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नहीं, नर्मदा नहीं। सर आप बेस्ट पढ़ाते हो सुनील प्रजापति, धन्यवाद बेटा। बताइए शिवानी रमन, नर्मदा, नर्मदा। अरे मेरे लाल और लालियों, क्या हो गया है आपको? नर्मदा कैसे हो जाएगी? नर्मदा कैसे हो जाएगी? नर्मदा की लंबाई और जो सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, इसकी लंबाई में अंतर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। हाँ, मनोज कुमार चौरसिया, गोदावरी। मेरे लाल और लालियों, कुछ समय पहले ही तो मैंने आपको बताया है, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कहां है हमारी गोदावरी माता? ये रही, ये यहां पर लिखा है हमने कि जो गोदावरी है हमारी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, पॉइंट लिख दिया है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। यानी कि इतनी लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की कोई नदी नहीं है, इतनी लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की कोई नदी नहीं है। जरा मैप में देखिए, आ जाइए मेरे लाल और लालियों, देखिए जो गोदावरी नदी है, इसके बराबर लंबाई किसी भी नदी की आपको देखने को नहीं मिलेगी। 1465 किलोमीटर हमारी गोदावरी की लंबाई है। डाउट नट, ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। मैंने ओनली प्रायद्वीपीय भारत की पूछा है। क्या आप समझते हो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जरा मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आपको समझाऊं। ये प्रायद्वीप सर आप बार बार बोल रहे हो, क्या आप समझते हो ये प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप शब्द का मतलब क्या होता है? मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। क्या आप इस प्रायद्वीप शब्द का मतलब समझते हो? क्या प्रायद्वीप शब्द का मतलब समझते हो आप कि इसका मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए, जब तक थोड़ा मैं पानी की जुगाड़ कर लूं, प्यास लग रही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए जब तक मैं अपना पानी ले लूं, कि जो प्रायद्वीप है इस शब्द का मतलब क्या होता है। जल्दी हाँ जी बच्चों, बताइए, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या है, या प्रायद्वीप शब्द का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए आप लोग मुझे कमेंट करके। तीनों नदियों से घिरा नहीं बेटा,
आवाज चली गई, हाँ आवाज हमने बंद कर दी थी, थोड़ा पानी पी रहे थे हम। चलिए पानी पिया भी हमने, पानी रख भी दिया अपने पास में। चलिए दोबारा ना भागना पड़े। बताइए मेरे लाल। पता नहीं सर, पता नहीं। देखिए प्रायद्वीप शब्द का मतलब समझ लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा ये प्रायद्वीप मैटर क्या होता है। चलो समझते हैं बेटा, क्या करते हैं समझते हैं। चलिए देखिए दो शब्द हैं, दो शब्द आपको बड़ा कंफ्यूज करते होंगे। एक तो कौन सा शब्द है, एक सर द्वीप क्या होता है, एक तो सर ये बताओ ये द्वीप क्या होता है, और सर एक शब्द ये बताओ ये प्रायद्वीप क्या होता है। ये दोनों शब्द बड़ा कंफ्यूज करते हैं। आज तक सर हम समझ नहीं पाए, इतने बड़े हो गए हम, बीए कर ली, एमए कर लिया, बहुत परीक्षाओं को दे लिया, लेकिन ये शब्द नहीं समझ पाए हम। तो मैं आपको 9th में ही समझा देता हूं, बीए एमए करने के लिए तो अभी बहुत समय है आपके पास। देखिए द्वीप क्या होता है इसको समझिए पहले। ऐसा स्थल खंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। किससे घिरा हुआ हो, पानी से। ये क्या है, स्थल खंड। स्थल खंड मतलब जहां पर लोग रह सकते हैं, स्थल खंड। ऐसा स्थल खंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। ऐसा स्थल खंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, इसको द्वीप बोलते हैं। ऐसा स्थल खंड, ऐसी जगह जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई हो, उसको हम द्वीप के नाम से जानते हैं। सर जरा उदाहरण देना। अरे अंडमान निकोबार ये क्या है, द्वीप ही तो है बेटा। लक्षद्वीप क्या है, लक्षद्वीप समुद्र में एक द्वीप है, यहां पर रहने के लिए जगह है और इसके चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। श्रीलंका, श्रीलंका क्या है, श्रीलंका नीचे लटकी हुई है, उसके बाद यानी कि बाहर पानी ही तो पानी है, तो इसको बोलते हैं द्वीप। द्वीप का मतलब होता है ऐसा स्थल खंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम द्वीप के नाम से जानते हैं। अब दूसरा शब्द आता है, सोनी सिंह गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। अब दूसरा शब्द आता है, सर ये तो समझ लिया, अब हमें जरा ये समझाइए ये प्रायद्वीप क्या होता है जिसकी आप बात कर रहे हो। प्रायद्वीप भारत की नदियों के बारे में बार बार आज तक समझ में नहीं आया कि ये प्रायद्वीप किस खेत की मूली है। देखिए प्रायद्वीप उस भाग को कहते हैं जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। प्रायद्वीप उस भाग को या उस स्थल खंड को कहा जाता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। कितनी ओर से, तीन ओर से। अगर ऐसा स्थल खंड होगा कि जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होगा, आप उसको प्रायद्वीप बोल दोगे। और यदि चारों ओर से पानी से घिरा है तो उसको आप द्वीप बोलोगे। ये प्रायद्वीप हुआ और ये द्वीप हुआ, दोनों समझ चुके होंगे। जैसे मैं भारत की बार बार बात कर रहा हूं, मैंने भारत का नक्शा बनाया है, आपको नक्शा यहां पर बना हुआ है, उसमें ही समझाने का प्रयास करूंगा। भारत को यहां पर प्रायद्वीपीय भारत क्यों कह रहा हूं मैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने पढ़ा है कि सर ऐसा स्थल खंड जो तीनों ओर से पानी से घिरा है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो जरा सर समझाना कैसे ये तीन ओर से घिरा है। देखिए इधर ये क्या है, अरब सागर। इधर ये क्या है, अरब सागर। सर इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। दो और हो गए। नीचे क्या है सर, नीचे क्या है, हिंद महासागर। नीचे क्या है, हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। तो हुआ ना, तीन ओर से पानी से घिर गया। ये स्थल खंड क्या हुआ, तीन ओर से पानी से घिर गया। इसलिए हम बोलते हैं इसको भारतीय प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय भारत। अर्थात ये जो जितना हिस्सा है ये तीन ओर से कहीं ना कहीं पानी से घिरा हुआ है, और ऐसा स्थल खंड जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होगा उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। इसलिए मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत का है। वैक्सीन लगवाने गए थे मां को सर। अच्छा बहुत अच्छी बात है, हमने तो अभी लगवाई नहीं, सोच रहे हैं हम भी 2-4 दिन में वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपकी 2 से 3 हो सकता है 4 दिन क्लास प्रभावित होंगी, क्योंकि बुखार आता है ऐसा कहा जाता है। चलिए हाँ, प्रायद्वीपीय भारत तो आप समझ चुके होंगे कि द्वीप क्या होता है और प्रायद्वीप क्या होता है, दोनों में अंतर आप समझ चुके होंगे। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो हम नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए सर कितनी अच्छी अच्छी नॉलेज मिल रही है यहाँ पर, फिर भी आप लोग लेने का काम नहीं करते हो, पता नहीं कहाँ रहते हो।
किस दुनिया में रहते हो। गोदावरी नदी तक हम पहुंच चुके थे, अब आते हैं हम कृष्णा नदी पर। कहां पर? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी का नाम तो आपने सुना होगा, कृष्णा नदी। चलिए कृष्णा नदी को देखते हैं। उद्गम स्रोत, उद्गम स्रोत का मतलब जहां से ये नदी निकलती है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र में आप देखोगे महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा नदी निकलती हुई प्रतीत होंगी। गिरती कहां पर है बेटा? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैप के जरिए से जरा देखें दोबारा से, थोड़ा टाइम बेशक लगेगा लेकिन हम अच्छे से समझेंगे ताकि हम जिंदगी में कभी भूल ना पाए। कहां है हमारी कृष्णा नदी? ये रही सर हमारी कृष्णा नदी। देखिए मैप में देखने का काम कीजिए, ये रही हमारी कृष्णा नदी और ये बहती हुई कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर गिरी है? जाके बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में। भीमा, तुंगभद्रा, ये सब क्या है? इनकी सहायक नदियां हैं। किसकी? कृष्णा की। सहायक नदियों को याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। भीमा, भीमा नदी क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी। तुंगभद्रा, ये भी क्या है? ये भी सर, ये भी इनकी क्या है? सहायक नदी है। कोयना, सर ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जैसे हमारी गंगा की क्या है? यमुना सहायक नदी है, ऐसे ही हमारी कृष्णा की भी ये तीनों की तीनों सहायक नदियां हैं। गोदावरी की कौन सी थी? पैनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती, ये गोदावरी की सहायक नदियां थी। सर जी मंगल ग्रह पर रहते हैं? हाँ जी बेटा, हाँ बिल्कुल हम मंगल ग्रह पर रहते हैं। मंगल ग्रह पर कोरोना आ चुका है इसलिए हमने वहां से पलायन कर लिया है और पृथ्वी ग्रह पर इस समय हम रह रहे हैं और आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वरना हम पृथ्वी ग्रह के जीवों से, पृथ्वी ग्रह के बच्चों से संपर्क बहुत ही कम रखते हैं। लेकिन शुक्र है इस कोरोना का कि मंगल ग्रह पर भी आया, पृथ्वी पर भी आया, लेकिन पृथ्वी पर ठीक हो गया। मंगल ग्रह पर अब भी लगातार चल रहा है ये। हाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी बेटा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। बेटा अभी बुखार नहीं आता, ऐसे बुखार नहीं आएगा, तुरंत बुखार नहीं आएगा, 24 घंटे के बाद असर करती है। मैंने समझाया था आपको कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार या थोड़ी दिक्कत क्यों होती है, मैं समझा चुका हूं आपको साइंस के दृष्टिकोण से। चलिए आगे चलते हैं। तो ये भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, ये क्या है? हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। चलिए आगे चलते हैं सर, और कौन कौन सी नदियां बची हुई हैं उनको भी जरा निपटाने का काम करें। हाँ अब आती है हमारी महानदी। कौन सी? महानदी। उद्गम स्रोत कहां है? रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से। रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से। सर ये रायपुर क्या है? अरे छत्तीसगढ़ का नाम सुना है, छत्तीसगढ़ में ही तो ये पड़ता है रायपुर। रायपुर में सिहावा पहाड़ियां है, वहां से निकलती है और गिरती कहां पर है? ये बंगाल की खाड़ी में। गिरती कहां पर है? ये बंगाल की खाड़ी में। लंबाई याद रखना चाहो रख सकते हो, नहीं कोई बात नहीं। 2-3 नदियों की लंबाई आपको याद रखनी है, गंगा की रख लीजिए, गोदावरी की रख लीजिए, बाद बाकी की याद मत रखिए। 851 लगभग 850 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलो देखते हैं महानदी को मैप में। कहां है हमारी महानदी माता? ये रही हमारी महानदी माता। अगर मैप में देखें हम तो कहां है? ये रही हमारी महानदी माता। ये रही हमारी महानदी माता जो रायपुर के से निकलती हैं। ये ऐसे बहते हुए महानदी बंगाल की खाड़ी में गिर गई। देखिए ये बंगाल की खाड़ी तो है, पूरी बंगाल की खाड़ी है यहां तक। ये भी कहां पर गिरती है बेटा? बंगाल की खाड़ी में। अनुभव गुप्ता, अरे मेरे लाल इतना अच्छा शब्द कहां कहां से लाते हो तुम, समझ में नहीं आता। आशुतोष यादव, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। बेटा अनुभव गुप्ता, अगर तुम अनुभव ना होते तो मैं आपको ऐसा सबक दे देता कि जिंदगी में आप कभी किसी को ये शब्द नहीं बोलते। क्या आपके घर में माताएं बहनें नहीं हैं? बताइए, किसी दूसरे के प्रति आप इतना गंदा कैसे सोच सकते हो? आपके घर भी माताएं बहनें हैं, बताइए। तो ऐसी सोच यदि उनके खिलाफ या उनके लिए कोई रखेगा तो आपको कैसा लगेगा? ये बेटा सोशल प्लेटफॉर्म है, यहां सभी लोग आते हैं, लाइव भी देखेंगे। हो सकता है 2 साल बाद भी इस वीडियो को देखा जाए, हो सकता है कि लगातार 10 साल तक भी इस वीडियो को देखा जाए, और आप ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो कमेंट के माध्यम से।
हाँ बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी। ये रही आपकी बंगाल की खाड़ी। जल्दी से जल्दी मैं आपको मैप की क्लास देने वाला हूं, यानी विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र सब कुछ बताऊंगा आपको मैप के जरिए से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा हमने क्या देखा, महानदी के बारे में देखा। अब हमारी और कौन सी नदी बचती है, अभी और देखते हैं। कावेरी नदी, ओ माय गॉड, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है हमारी कावेरी नदी। कावेरी नदी उद्गम स्रोत, उद्गम स्रोत का मतलब होता है बेटा जहां से नदी निकलती है, जहां से नदी बन के चलती है। और गिरने का मतलब होता है अपना पानी कहां छोड़ देती है जाके। चलिए, तो कहां से निकलती है बेटा, कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कुर्ग कहां है सर, कर्नाटक में। कुर्ग कहां है सर, कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है कुर्ग, और कुर्ग तो कॉफी के लिए बहुत फेमस है। कॉफी तो कुर्ग की बहुत ही ज्यादा फेमस है। जैसे कि आगरा का ताजमहल फेमस है, मथुरा का पेठा फेमस है, ऐसे ही कर्नाटक के कुर्ग की कॉफी फेमस है। तो कुर्ग के निकट क्या ब्रह्मगिरी पहाड़ियां होती हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है और कहां गिरती है बेटा जाके, बंगाल की खाड़ी में। लंबाई कितनी है इनकी कावेरी नदी की सर, 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर लंबी है ये। चलो इनको मैप के जरिए से समझने का प्रयास करते हैं और देखने का प्रयास करेंगे कि कहां है हमारी कावेरी नदी, कहां है हमारी कावेरी नदी। चलिए, ये रही हमारी कावेरी नदी। कहां, देखिए मैप में, ये रही आपकी कावेरी नदी, ये रही, ये ऐसे बहते हुए, ऐसे बहते हुए बंगाल की खाड़ी में। सब कुछ बंगाल की खाड़ी ही तो है, बंगाल की खाड़ी में बह जाती हैं या अपना पानी छोड़ देती हैं। ये बंगाल की खाड़ी है, कर्नाटक के कुर्ग से निकलती है। कुर्ग के जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां पड़ती हैं वहां से इसका उद्गम स्रोत होता है। सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, ध्यान रखिए अनुभव गुप्ता। अभी आप बच्चे हैं, आप में जब मेच्योरिटी आएगी, जब बड़े होंगे, समझदार होंगे, ये बातें आप सीख जाओगे। लेकिन किसी भी बात को बोलने से पहले जरा सोच के समझ के बोलना चाहिए कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर बुजुर्ग भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, महिलाएं भी देखते हैं, पुरुष भी देखते हैं इस यूट्यूब को, और वहां पर इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। हाँ, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बंगाल की खाड़ी में देख रहे हो आप। मैंने क्या बताया, इन तीन नदियों के अलावा सभी नदी बंगाल की खाड़ी में ही आपको देखने को मिलेंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ नदियां ऐसी हैं बेटा, कुछ नदियां ऐसी हैं, कुछ अन्य नदियों के बारे में बात करते हैं। कुछ अन्य नदियों के, ये तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हुई। अब कुछ और अन्य नदियां हैं जिनको हम पढ़ने का काम करेंगे। कौन कौन सी हैं, चलिए उनको भी देखते हैं। ये तो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हुई। अब कुछ नदियां और हैं भारत में, उनको भी जरा पढ़ लेते हैं। जैसे कि एक है आपकी स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी को पढ़ते हैं। ये कहां से निकलती है बेटा, झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी। ये छोटा नागपुर का पठार, आपने सुना होगा छोटा नागपुर का पठार, खनिजों का विशाल भंडार पाए जाते हैं। ये जो आपकी स्वर्ण रेखा नदी है, ये नागपुर के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और कहां पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। इसको याद रख सकते हो, ना भी रखिए कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। लूनी नदी, ओ माय गॉड, काफी फेमस नदी है लूनी नदी। इसके बारे में आप याद रखिए। इसके बारे में आप क्या याद रखोगे, जैसे माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती थी, उस नदी की अपनी विशेषता थी, ऐसे ही लूनी नदी है भारत में, इसकी भी अपनी अपनी विशेषता है अलग, जो किसी नदी में नहीं है। सबसे पहले देखते हैं निकलती कहां से है, अरावली पहाड़ी के निकट नाग पहाड़ी से। ओ माय गॉड, नाग पहाड़ी, क्या वहां पर सर सांप रहते हैं, क्या वहां पर नाग रहते हैं, अरे नहीं, उसका नाम है नाग पहाड़ी। ठीक, तो नाग पहाड़ी ये कहां पर है, अरावली पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कोई तो अरावली पर्वत श्रृंखला, जो आपकी राजस्थान में, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अरावली राजस्थान में नहीं है, गुजरात में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, दिल्ली में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। रायसीना हिल का नाम सुना है आपने, वो इसी अरावली पहाड़ी पर ही तो है। अरावली पहाड़ी बहुत लंबी थी। तो अरावली पहाड़ी यानी राजस्थान के निकट
राजस्थान में नागपुर पहाड़ी से ये निकलती है। कौन सी? लूनी नदी। और कहां पर गिरती है? गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। यानी एक ऐसी नदी है जो जमीन ही जमीन में जाके गायब हो जाती है, यानी कि अंदर ही अंदर गायब हो जाती है, पता ही नहीं लगता इसका। और ये गायब कहां पर होती है? गुजरात में एक जगह पड़ती है कच्छ का रण। कच्छ का रण एक जगह है, वहां पर ये नदी गायब हो जाती है, छूमंतर हो जाती है, यानी कि जमीन ही जमीन में गायब हो गई, पता ही नहीं पड़ेगा। इस नदी की यही खासियत है। भारत में जितनी भी नदी है इसमें से लूनी नदी ऐसी है कि ये जमीन ही जमीन में गायब हो जाती है, पता भी नहीं लगता कि इस पर किसी ने मंत्र मार दिया कि किसी की देवता प्रकट हो गए, कुछ पता नहीं लगता। सर दूध पीते हैं क्यों बेटा? सुनील प्रजापति, हमें कुश्ती थोड़ी लड़नी है। दूध पीते हैं, लेकिन इतना थोड़ी पीते हैं जितना आप पूछ रहे हो। गुड आफ्टरनून गुनगुन छरी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। सर ये कैसे हो सकता है? हाँ बेटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअल में हम लोग कहते हैं, लेकिन आप कच्छ का रण देखोगे, कच्छ का रण पता है क्या है? दलदली जगह है। दलदली का मतलब समझते हो? अगर आप उसमें चले गए तो आप निकल नहीं सकते। जैसे हम बोलते हैं ना दलदली जगह, दलदली जहां पर हम फंस जाते हैं, वहां निकलना मुश्किल होता है। तो ये गुजरात का जो कच्छ का रण है ये दलदली जगह है। और दलदली जगह किस वजह से हुआ है? कहीं ना कहीं जो लूनी नदी है वो यहां पर समाप्त हुई होगी, उसका पानी यहां पर आता होगा, इसलिए यहां पर बन गया। सर सॉरी, कोई बात नहीं बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लूनी नदी को याद रखना, भारत की लूनी नदी ऐसी नदी है जो जमीन के अंदर ही अंदर गायब हो जाती है। ध्यान रखना लूनी नदी के बारे में। भारत में जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे प्रमुख विशेषता इसकी है, जैसे कि माही नदी। भारत में जितनी भी नदियां हैं वो कोई भी कर्क रेखा को 2 बार नहीं काटती, लेकिन स्पेशली जो माही नदी है हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे ही इसकी विशेषता है लूनी नदी की कि ये जमीन के अंदर ही अंदर गायब हो जाती है। और सबसे जो लवणितिया वाली जो नदी है, जिसमें सबसे ज्यादा खारा पानी वगैरह रहता होगा, ये भी लूनी नदी है। भारत में जितनी भी नदियां हैं सबसे खारे पानी ज्यादा इसी में देखने को आपको मिल जाएगा। हाँ बेटा माफ कर दिया, हमने माफ कर दिया, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ठीक नहीं होता। अपने इमोशन, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग, अपना हाइपोथैलेमस, उसे कंट्रोल कीजिए। मनुष्य हो, मनुष्य कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। ठीक, तो ये क्या है हमारी लूनी नदी के बारे में। पेन्नार नदी, इसको भी देख लीजिए। पेन्नार नदी ये कहां से निकलती है? कर्नाटक के नंद दुर्ग पहाड़ी से, और गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। ये कुछ प्रमुख अन्य नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के अलावा ये नदियां और आपको देखनी है। तो आप अगर इसको याद ना रख पाओ कोई बात नहीं, लेकिन लूनी नदी को आप अवश्य याद रखना। सबसे ज्यादा खारे पानी की नदी कौन सी है? लूनी नदी ही है। कहां से निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी है, वहां पर एक पहाड़ी पड़ती है नाग पहाड़ी, वहां से ये निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में गायब हो जाती है। हाँ, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बहुत अच्छे। सर सब बंगाल की खाड़ी में ही क्यों गिरती हैं? अच्छा प्रश्न है। देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने का एक रीजन है। बंगाल की खाड़ी में गिरने का एक रीजन है, आइए मैप के जरिए से देखते हैं। आप मुझे बताइए मेरे लाल और लालियो, आप मुझे बताइए, थोड़ा सेंस लगाइए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। एक सेंस लगाइए आप लोग। चलिए मैप पर आ गए। हाँ, आप मुझे बताइए मेरे लाल और लालियो, जो पानी होता है, पानी, पानी का बहाव, पानी का बहाव मैं नहीं जानता कि बंगाल की खाड़ी में क्यों बहती हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो पानी का बहाव होता है, जरा कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, मैं तो जानता हूं लेकिन कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए मेरे लाल और लालियो, बच्चे हो लेकिन इस बात को जानते होंगे, जब पानी बहता है तो ऊंचे से नीचे की ओर बहता है, ऊंचे से नीचे की ओर बहता है।
ऊंचे से नीचे की ओर या नीचे से ऊंचे की ओर, या नीचे से ऊंचे की ओर, बताइए। अब मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे इसका रीजन क्या है। हाँ सोनी सिंह, आप समझ जाओगी। अब मुझे बताइए सभी लोग, पानी, जो पानी का बहाव होता है, कभी आपने ट्यूबवेल में पानी देखा है चलते हुए? कभी आपने ट्यूबवेल का पानी देखा है चलते हुए, या पानी लगता है खेतों में, आपने देखा है कभी? तो आप कभी गौर करिएगा, आप मुझे बताइए, पानी ऊंचे से नीचे की ओर जाएगा या नीचे से ऊंचे की ओर जाएगा? इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए। हाँ लाली बताइए, बताइए। पीयूष जी, आई लव यू सर। अरे बेटा मेरे लाल, आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल में नहीं है। लव यू बेटा, लव यू। बताइए, आप कॉमन सेंस लगाइए, ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा बेटा, हाइट से नीचे की ओर, चंदन कुमार, तो बेटा आप समझ जाइए, सेम स्थिति होती है। कहने का मतलब, ये वाला जो हिस्सा है ये ऊंचा होगा इसकी अपेक्षा, तो ऊंचे से पानी नीचे की ओर बहेगा, ऊंचे से पानी नीचे की ओर बहेगा, यही इसका रीजन है। आप कहोगे सर ऐसा यहां है, यहां जो ढाल है, जिसे आप ढाल बोलते हो ना, ढाल, ढाल, यहां जो ढाल है वो इस तरीके का होगा, इसलिए जो जाकी नदियां हैं यहाँ की, ये 3 नदियां अरब सागर में जाके गिर जाती हैं, और बाद बाकी की जितनी नदियां हैं इनका जो ढाल है वो इस तरफ होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। हाँ, ऊंचे से नीचे की ओर, बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से नीचे की ओर, ऊंचे से नीचे की ओर। तो जो ढाल है इसका, अपने भारत का ढाल, वो यहाँ पर इस तरीके का होगा। तो सीधी बात है, पानी इधर ही भागेगा, उल्टा थोड़ी भागेगा। लेकिन यहाँ जो ढाल होगा, ये जो 3 नदियां हैं, इसका ढाल ऐसे करके होगा, तो इधर पानी थोड़ी भागेगा, इधर भागेगा पानी। तो ये इसका लॉजिक है, कॉमन सेंस लगा के इसको समझ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। हाँ, ऊपर से नीचे, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलते हैं। जो बच्चे हमारी उस वाली क्लास को नहीं देख पाए, तो यहां पर देख लीजिए, कुछ पॉइंट में आपको फिर लिखा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। देखो यहां पर एक मैप और लगा है, हाँ ये दिखाया है, हमारी और नदियों को भी दिखा दिया है रंगीन चित्र के जरिए से। किसके जरिए से? रंगीन चित्र के जरिए से। ये महानदी वगैरह है, ये आपकी कावेरी वगैरह है, इसको तो हम देख चुके हैं। नीचे हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, दिखाया है यहाँ पर रंगीन चित्र के जरिए से, इसको हम देख चुके हैं। चलिए, अब जिन बच्चों ने उस दिन वाली हमारी क्लास ना ली हो, तो कोई बात नहीं, हम कुछ पॉइंट फिर लिखा देते हैं आपको, हम कुछ पॉइंट फिर लिखा देते हैं आपको, आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूट ना पाए। दोबारा से लिख लीजिएगा, बिल्कुल। हाँ चलिए, हम कुछ लिखा देते हैं पॉइंट नदियों से संबंधित, नदियों से संबंधित पॉइंट विश्व की, दोबारा लिखा देता हूं। लेकिन अब की बार गलती की ना आपने, फिर मैं आपकी वाट लगाऊंगा जब मैंटिक्यूज इस चैप्टर का होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी। ये ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, चाहे रट लीजिए। मैं जब एमसीक्यू का टेस्ट लूंगा या कुछ भी करूंगा, ये प्रश्न रखूंगा, निश्चित रखूंगा। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी प्रायद्वीप भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। ये देखो अलग अलग पॉइंट हैं, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, कोई भी पॉइंट कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए किसी भी पॉइंट में, कि सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी,
अब ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं ये अपने आप में अलग अलग है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा इन सारे प्रश्नों में। देख लीजिए सारे के सारे अलग प्रश्न हैं, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। हाँ, सबसे पहला क्या होगा, विश्व का सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी कौन से महाद्वीप में है, यहां ये भी लिख देता हूं, कभी पूछ लूंगा मैं आपसे, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन, अमेजन कहां पर है मेरे लाल और लालियो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ये किस महाद्वीप में पड़ती है, भारत किस में पड़ता है, एशिया में। अब ये तो कोई कहेगा कि सर ये तो हमें पता नहीं है, तो वो ऐसा करे अपने आप को 2 थप्पड़ लगाए अगर उसे ये पता नहीं कि भारत एशिया में है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, गोदावरी, ठीक है, ये भी एशिया में पड़ती है, ध्यान रख लेना। अब कोई कहे कि सर ये नहीं पता हमें, चुल्लू भर पानी में डूब जाए वो। ठीक, एक पॉइंट और रह गया यहां पर, भारत की सबसे चौड़ी नदी, ये तो लंबी हुई, भारत की सबसे चौड़ी, भारत की, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, चौड़ी नदी सर ब्रह्मपुत्र है, अभी तो बताया आपने, हाँ बिल्कुल ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। सर ये कहां पर पड़ती है, क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, नहीं बच्चों, एशिया महाद्वीप में। ये रट लीजिए, मेंटी क्विज वगैरह या कभी भी टेस्ट वगैरह होगा इन प्रश्नों को इंक्लूड किया जाएगा। हाँ ठीक, और एक और प्रश्न लिख लीजिए, मैं नोट करके लिखा देता हूं, नदियों से फैक्ट हैं ये, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। माही नदी कौन सी, माही नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में एकमात्र नदी है जो हमारी कौन सी है, माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह भी पॉइंट है क्योंकि कोई और नदी नहीं है सिवाय माही नदी के। सर टेस्ट कब होता है, सुनील प्रजापति होगा। सर कब लोगे मेंटी, बेटा तैयारी कीजिए, अगर मेंटी बता के लिया मैंने तो फिर क्या फायदा, फिर तो आप तैयार होके आ जाओगे। अगर आपका दुश्मन आपको बता के आया कि मैं आपसे लड़ने आ रहा हूं तो आप अपनी तैयारी कर लोगे, बंदूक साफ कर लोगे, तलवार साफ कर लोगे, अपने हथियार अपने पास रख लोगे, तो फिर दुश्मन को मुश्किल से आप जिता पाओगे, यानी जीत जाएगा आपका दुश्मन अगर आपको बता के नहीं आया। और यदि आपको बता के आया कि मैं आ रहा हूं तुझसे युद्ध करने के लिए, तैयार हो जा, तो आपको समरने का मौका मिल जाएगा, तैयार होने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो टेस्ट होगा या जो मेरा मेंटी होगा, मैं कभी भी ले सकता हूं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, इससे मैं देखूंगा कि आप कितना पढ़ते हो। अगर बता दूंगा कि बेटा कल होगा, पढ़ के आ जाओगे आप। सर क्लास 10th की सोशल साइंस कब चलती है, मेरे लाल क्लास 10th की सोशल साइंस अभी बताएंगे। अब अभी इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन पॉइंटों का, या नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर बताऊंगा मैं। इनको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, कोई गलती तो नहीं है, देख सकते हो आप। चलिए, विश्व की सबसे लंबी नदी सर नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी सर अमेजन नदी, दक्षिण अमेरिका में है। भारत की सबसे लंबी नदी सर गंगा नदी है, जो एशिया में पड़ती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है सर गोदावरी नदी, ये भी एशिया में है। भारत की सबसे चौड़ी नदी बेटा ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी एशिया में है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, जो आपसे जीके के भी बन जाते हैं यहां से पॉइंट, और आपके चैप्टर में भी है। ठीक, चलिए, अब एक बच्चे ने पूछा है सर 10th की क्लास कब लेते हो, मिटा देता हूं इसको, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। सर 10th की क्लास कब लेते हो, ये तो 9th की है। चलिए हम बता देते हैं 10th वालों के लिए, क्या 10th वालों की क्लास रहती है हमारी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक 12 बजे हम जय महादेव विद्याकुल के चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे।
फ्राइडे सैटरडे संडे ठीक 12 बजे। उसके बाद सर 9th की कब चलती है? 9th की चलती है बेटा मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे ठीक 12 बजे। हम इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बुधवार को सर हमारा, बुधवार को बेटा हमारा अवकाश रहता है, क्योंकि हम थक जाते हैं पढ़ा पढ़ा के, इसलिए हम थोड़ा रेस्ट करते हैं बुधवार को। तो बुधवार को हमारी क्लास किसी के लिए नहीं होती। सर बीएससी पढ़ाते हो क्या? पढ़ाते तो हैं बेटा, लेकिन अकेले तुमको कहां हम बीएससी पढ़ाएंगे। हमारे घर पर आ जाओ, हमारे पड़ोस में रहने लगो, तो बीएससी भी पढ़ाएंगे तुमको। ठीक, तो चलिए, हमारी क्लास थोड़ी ज्यादा लेट हो गई, 1 घंटा 10 मिनट हो गया, कोई बात नहीं। पढ़ने की बातें हो जाती हैं तो फिर ध्यान नहीं रहता बेटा कि कितना टाइम हो गया, कितना टाइम नहीं हो गया। यही बड़ी खूबसूरती होती है पढ़ाने की। पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं लगता टाइम कब हो गया, और आपको भी पता नहीं लगा होगा कि सर टाइम कब हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारी प्लानिंग क्या है, आगे की हमारी प्लानिंग क्या है, जरा समझ लीजिए, और आप भी तैयार हो जाइए इस प्लानिंग के लिए। ये चैप्टर जैसे खत्म होगा, हो सकता है सोमवार मंगलवार, शायद मुझे लगता है सोमवार को खत्म हो जाएगा। 9 वाले विद्यार्थी और 10 वाले विद्यार्थी, दोनों विद्यार्थी तैयार हो जाइए मानचित्र पढ़ने के लिए। दोनों विद्यार्थी तैयार हो जाइए मैपिंग पढ़ने के लिए। मैं आपको 7 से 8 दिन लगातार मैप की कक्षा लेता रहूंगा। बिल्कुल मैप के जरिए से बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। 7 से 8 दिन आपकी मैप की कक्षाएं होंगी। तो आप सभी लोगों को आना है। ऐसा नहीं है कि सर 3 दिन 9th वालों को मैप पढ़ाएंगे, 3 दिन 10th वालों को मैप पढ़ाएंगे, नहीं, वो मिक्स होगा। 9th 10th सबको आना है, दोनों को मिला के दोनों के लिए हम मैप पढ़ाएंगे, क्योंकि मैप तो कॉमन है, चाहे वो 9th वालों के लिए हो चाहे 10th वालों के लिए हो। अनुज सोनी सर मेंटी क्यूज कब से स्टार्ट कर रहे हैं? बेटा मेंटी क्यूज भी हो जाएगा, क्यों परेशान हो, अभी आपके पास बहुत समय है, बहुत टाइम है, आराम से चीजों को करेंगे। तो जल्दी जल्दी करेंगे तो नुकसान होगा। जल्दी का काम शैतान का, आराम से करेंगे, हम शैतान थोड़ी है, इंसान है हम। सर एक बार मेरा नाम ले लीजिए, अनुभव गुप्ता। ले तो लिया बेटा तुम्हारा नाम, अब प्रधानमंत्री बन जाइए यार आप, आपका नाम पूरा देश लेगा, मैं भी लूंगा, सब लोग लेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारी क्लास यहां पर आज समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, यानी कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों की क्लास होगी कल शुक्रवार को। आइएगा आप लोग भी, सब लोग 9th के 10th वाले क्लास लिया करें और 10th के 9th वाली क्लास लिया करें, दोनों आपस में क्लास लेने का काम किया करें। अगर ज्यादा ही अच्छे तरीके से चीजों को समझना है, कंसेप्ट समझना है, नॉलेज को बढ़ाना है, क्योंकि देखो आज कितने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारी बात हुई, जो बहुत सारे बिंदु थे जिनमें कंफ्यूजन रहती थी बच्चों को, बिल्कुल डाउट क्लियर हो चुके, उनके कंफ्यूजन खत्म हो चुके। मिलते हैं बेटा आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।